गुरु के साचे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। हम सब सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी का हर पल शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र आनंद में व्यतीत हो रहा है। इसी तरह सतगुरु निरंकार दातार का, निरंकारी राजपिता जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही हम अरदास करते हैं सतगुरु माता जी के चरणों में कि हे सच्चे पातशाह, हे निरंकारी राजपिता जी, हमें इसी तरह निरंकार के साथ जोड़ के रखना। सतगुरु निरंकार में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक हैं, लेकिन सतगुरु साकार रूप में प्रकट होकर हमें निरंकार से मिलाते हैं। हम सतगुरु निरंकार दातार का हर पल शुक्राना करते हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से दासी ये विचार आप जी के चरणों में लेकर आई है। आप जी आशीर्वाद देना कि जो भी विचार बोले वो आप जी को अच्छे लगे। ये सब आप जी से ही दासी सीख रही है। आप जी अपने चरणों में दासी को लगाए रखना। साध संगत जी कहते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका जाने का निश्चय किया, ताकि वहां जाकर वह लोगों को अपने गुरु का संदेश, धर्म का संदेश और शांति का संदेश दे सकें। इसके लिए उन्होंने अपनी माता जी शारदा देवी जी से अमेरिका जाने की आज्ञा मांगी। उनकी बात सुनकर माता शारदा देवी जी ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और गंभीर आवाज में कहा, सोच कर बताती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को लगा शायद अमेरिका जाने की अनुमति ना मिले, नहीं तो आशीर्वाद देने के लिए क्या कभी किसी को सोचना भी पड़ता है। उस समय माता शारदा देवी जी सब्जी बना रहे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, वहाँ पड़ा हुआ चाकू ले आओ। स्वामी विवेकानंद जी ने सामने पड़ा चाकू उठाया और माता शारदा देवी जी के हाथों में रख दिया। इस पर माता शारदा देवी जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने उसी समय खुशी खुशी स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका जाने की परमिशन दे दी। अब हैरान होने की बारी स्वामी विवेकानंद जी की थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों माता शारदा देवी जी ने कहा, सोचकर बताती हूँ, और फिर क्या सोचकर उसी समय इजाज़त दे दी। उन्होंने अपनी माता जी से पूछा, मेरे चाकू देने और आपके आशीर्वाद देने में क्या संबंध है। माता शारदा देवी जी ने उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा, मैंने बड़े ध्यान से देखा कि तुमने चाकू का धार वाला हिस्सा खुद पकड़ा और मेरी और हत्थे वाला हिस्सा बढ़ाया। अपने लिए खतरा उठाते हुए भी तुमने मेरी सुरक्षा की चिंता की। अपने इस आचरण से तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम कठिनाइयाँ अपने आप झेलते हो और दूसरों के भले की चिंता करते हो। इससे पता चलता है कि तुम सभी का भला कर सकते हो। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह अपने से ज़्यादा दूसरों की भलाई की चिंता करे। स्वामी विवेकानंद जी अपनी माता के सामने नतमस्तक हुए और आशीर्वाद लेकर अमेरिका चले गए। इस बात से हमें यही सीखने को मिला है कि हमने दूसरों का भला मांगते चले जाना है, चाहे कितनी भी हमारे ऊपर कोई कठिनाई आए, लेकिन हमने उस समय भी सबका भला ही मांगना है, सबके भले की कामना ही करनी है। जो दूसरों का भला मांगते हैं सही मायनों में वही महान इंसान होते हैं। करते हैं भला सबका
इंसान जो दुनिया में घर घर पूजे जाते, इंसान वो दुनिया में जो दूसरों का भला मांगते हैं, भला करते हैं, वो घर घर में उनकी पूजा होती है। हाँ संगत जी, कह एक व्यक्ति कहने लगा, शाम का समय था, मैं मैदा लेने दुकान पर गया तो वहाँ सेठ जी एक लंबे से पेपर पर कुछ लिख रहे थे। सामान भी उथल पुथल पड़ा था। से मैंने कहा, सेठ जी नमस्कार, काफी काम छेड़ रखा है आपने तो। सेठ जी ने कहा, श्रीमान जी हम चिट्ठा बांध रहे हैं। मैंने उत्सुकता से सेठ जी से पूछा, सेठ जी ये चिट्ठा क्या कोई लंबी चौड़ी चिट्ठी होती है जिसे आप बांध कर भेजते हो? उन सेठ जी ने कहा, नहीं मेरे मेहरबान, हम तो हर तीसरे महीने चिट्ठा बांधते हैं। यह देखते हैं कि कितना माल आया, कितना सेल हुआ, कितना बचा है। हम फिर इसमें अपने प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब देखते हैं कि कितना हमें लाभ हुआ है और कितनी हानि हुई है। यदि हानि हुई हो तो क्यों और कैसे, बाद में हम इस बात पर विचार करते हैं। तो मैंने कहा, वाह जी वाह सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी। मैं मैदा लेकर अपने घर की ओर चलता चलता विचार कर रहा था कि काश हम भी एक चिट्ठा बांधें कि हमने कितनी सेवा की, कितना सिमरन किया, कितनी सत्संग की। यदि की तो हमें कितना सुख मिला, कितना चैन मिला, कितनी शांति मिली। यदि हमें सुख चैन शांति नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? क्या हम विधिवत ये सब, क्या हम तरीके से पूरी तरह ढंग से ये सब कर पाए? सेवा सिमरन सत्संग, क्या हम गुरु के आए आदेशों उपदेशों को मान पाए? हमें भी समझ आ गई थी कि हमें भी हर सप्ताह या महीने में अपने आप का परीक्षण कर लेना चाहिए और जहाँ भी कमी हानि पाए वहीं अपने आप के सुधारक बनकर अपने आप को सुधारें। यदि ऐसा कर पाए तो हर पल हमारे आंगन में खुशियाँ खुद ब खुद नमस्कार करेंगे। अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए सजग व चेतन होकर आज से ही हमने विचार करना है कि हम ऐसे सुधारक हों जो दूसरों से पहले अपने आप का सुधार कर सकें। कितना सुंदर हमें यहाँ भी सीखने को मिला है कि जब हम सेवा सिमरन सत्संग करते हैं तो उस पर भी हमने पूरी तरह से विचार करना है कि हम सही तरीके से सतगुरु के बताए अनुसार सब कुछ कर रहे हैं ना। ये जो मनुष्य जन्म हमें मालिक ने दिया है, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिया है। लक्ष्य है आत्मा के मूल परमात्मा को जानना, जिस कारण इस मनुष्य देह में यह आत्मा आई है। प्रभु ने इस रूप में जन्म दिया है। तो हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं कि हे इंसान, अगर तू इंसान बनकर आया है तो इस अमोलक जन्म का मोल भी डाल ले, इन श्वासों की कीमत भी डाल ले, अपना मुख भी उजला कर ले। महापुरुष बार बार इंसानों को याद करा रहे हैं, रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरे जैसा जन्म है कोडे बदले जाए। इंसान रात दिन सुबह शाम तेरा जीवन बीत रहा है। कहते हैं कि 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन तो मुक्ति कैसे होए। ये इंसान, तू जरा सोच विचार कर कि तुझे जो जन्म मिला है इसे अमोलक क्यों कहा गया है। जो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है उस हर घट में आत्मा है। इस आत्मा का ही कल्याण होना है। चाहे कोई कहीं भी पैदा हुआ है, महल में हो या झोपड़ी में हो, हर किसी ने अपने जन्म को संवारना है। इसलिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कहने का भाव कि बड़े भाग्य की बात है कि तुझे मनुष्य का जन्म मिला है, तुझे एक सुनहरी अवसर मिला है। इस अवसर को गंवाना नहीं है। यह बार बार हाथ नहीं आता है
कहते हैं कि जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पया देश लम्बे। इंसान जन्मना मरना तो चलता रहता है, लेकिन अगर आत्मा ने मनुष्य जीवन में आकर अपने मूल को जान लिया तो फिर इसके लिए जन्मना मरना नहीं है। यह फिर मोह या मुक्ति की पात्र बन जाती है। इंसान यह जन्म इस निराकार परमात्मा के साथ नाता जोड़ने के लिए मिला है। अगर इसमें यह राम रतन धन मिल गया तो यह जन्म सफल हो गया। संत महात्मा कहते हैं कि बाकी सारे काम दूसरी योनियों में भी हो सकते हैं। निद्रा, भोजन, भोग, भय आदि और दूसरी योनियों में भी हैं। किसी पशु की तरफ आप पत्थर उठाकर सिर्फ एक्शन ही करो, फेंको नहीं, तो वह पशु अपनी जगह से हिल जाएगा। इंसान की तरफ भी आप वही एक्शन करो तो इंसान भी हिल जाएगा कि कहीं पत्थर ना फेंक दे मेरे सिर पर। भय निद्रा भी होती है, भोजन भी हम लेते हैं, पशु पक्षी भी भोजन लेते हैं। जल में रहने वाले सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जंतु भी भोजन लेते हैं। इस प्रकार भोग भी सारी योनियों वाले कर रहे हैं, इंसान भी कर रहे हैं। तो कहते हैं निद्रा, भोजन, भोग वह ये पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। कहते हैं कि नींद भी ले रहे हैं पशु पक्षी, और भोजन भी कर रहे हैं, भोग और भय भी कर रहे हैं, और इंसान भी ये कर रहा है। लेकिन कहते हैं इंसान और पशु में यही अंतर है कि अगर इंसान ने ज्ञान नहीं लिया, इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाया, तो इंसान और पशु में कोई भी फर्क नहीं रह जाता है। इसलिए सतगुरु बार बार समझा रहे हैं कि ये सत्य का ज्ञान प्राप्त कर ले, अपने मूल को जान ले और अपना जीवन सफल कर ले। महापुरुष यह संदेश युगों युगों से देते आ रहे हैं। इंसान इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। सबसे पहले इसी काम को हमने करना है, क्योंकि अगले श्वास का पता भी नहीं है कि अगला श्वास आना भी है या नहीं आना है। यह एक सच्चाई है ये इंसान, यह जो जन्म तुझे संसार में दिया गया है, तूने इसकी अहमियत को जानना है। यह ठीक है कि जन्म मिला है तो संसार के साथ वास्ता है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत इस परम पिता परमात्मा, इस सच्चाई को देनी है। नाम धन जिस जन के पल्ले से ही सच्चे शाह। कहते कि जिसके पास ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, सही मायनों में वही शहंशाह बन जाता है। ये दुनियावी धन दौलत से कोई शहंशाह नहीं बनता। शहंशाह अगर बनता है तो इस ब्रह्म ज्ञान, इस नाम धन की दौलत को पाने के बाद ही वो शहंशाह बनता है। जिस तरह संपूर्ण अवतार बानी में शब्द नंबर 122 में कहा गया है, रहंदा कच्ची कुल्ली अंदर रुखी मिस्सी खांदा है, सारा दिन मजदूरी करता पाटे कपड़े पांदा है, कोई नहीं उसका आदर करता जिथे भी ਉਹ ਜਾਂਦਾ है, धन रूप तो हीना है ते नहीं किसे ਨੂੰ भांदा है, कोई न संगी साथी उसका कोई न रिश्तेदार बने, कहे अवतारू राजा जगदा जे रब नाल प्यार बने। कहते हैं कि चाहे कोई ऐसा इंसान है जिसके पास पैरों में जूती भी नहीं है पहनने के लिए, खाने के लिए अच्छी तरह से भोजन भी नहीं है, रहने के लिए उसके पास कोई मकान भी नहीं है, वो कच्ची झोपड़ी में रहता है, अगर वो प्रभु परमात्मा का नाम ध्या रहा है तो शहंशाह जी कहते हैं कि वो सारे संसार का राजा है। कहे अवतारो राजा जगदा, जो इस नाल प्यार करे, जो इसके साथ इस परमपिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ कर रखता है। कहते कि चाहे उसे दुनियावी फैसिलिटीज ना मिले, लेकिन अगर वो हरि का नाम ध्याता है, इस परमपिता परमात्मा का सिमरन करता है, तो वही सही मानों में शहंशाह है, वही राजा है। कितनी बड़ी संज्ञा दी गई है गुरसिख को। जो गुरु का नाम ध्याता है वो सबसे बड़ा शहंशाह है, और ये राम रतन धन ही काम आने वाला है। ये दुनियावी धन दौलत सब यहीं की यहीं रह जानी है। जाना है तो ये राम रतन धन ही साथ में जाना है, और इसी परम पिता परमात्मा ने ही यमराज से भी बचाना है। यमराज की भी, धर्मराज की भी हिम्मत नहीं है कि वो
गुरु के सिख से लेखा मांग ले। इसलिए जब हमें इन बातों की जानकारी है तो क्यों ना हम इन बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में अपनाते चले जाएं और अपने जन्म मरण के बंधनों को काट कर अपनी असली मंजिल को पाएं, इस आत्मा का कल्याण करें, इस आत्मा को मुक्ति दिलाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।